जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि रूठ कर बोलो न घनश्याम, तो चारा क्या है। रूठ कर बोलो न घनश्याम, तो चारा क्या है। हाँ अगर कह दो कि दर्शन में इजारा क्या है। रूठ कर बोलो न घनश्याम, तो चारा क्या है। जो निगाहों को मेरी खुद ही बुलाते हो तुम्ही, तो बता दो कि भला मेरा इशारा क्या है। रूठ कर बोलो न घनश्याम, तो चारा क्या है। हाँ अगर कह दो कि दर्शन में इजारा क्या है। अरे खींच ली आँखों ने तस्वीर तुम्हारी, जो कहीं मेरी तकदीर है एहसान तुम्हारा क्या है। रूठ कर बोलो न घनश्याम, तो चारा क्या है। हाँ अगर कह दो कि दर्शन में इजारा क्या है। अपने गरे के खरीदार से हो तुम होगे खिलाफ, तो इसमें नुकसान तुम्हारा है हमारा क्या है। रूठ कर बोलो न घनश्याम, तो चारा क्या है। हाँ अगर कह दो कि दर्शन में इजारा क्या है। अरे जलन दिल की मिटाए, जो अस्र बिंदु बिमलेश कहीं, तो बिरह आग से बचने का सहारा क्या है। रूठ कर बोलो न घनश्याम, तो चारा क्या है। हाँ अगर कह दो कि दर्शन में इजारा क्या है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय राम सीता राम। अब भैया श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि बहुदाम समारहि धाम जति, विषया हरि लीन्हि न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक ताति न जाति कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। सन्यासी हैं लेकिन फिर भी वो अपना बहुत धन खर्चा करके अपने घर को सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ आश्रम के लोग दरिद्री हो गए, गरीब हो गए। हे तात,
कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कलि कौतुक तात न जाति कही, ये कलयुग की ये लीला है। कुलवंत निकारहि नारी सती, ग्रहया नहीं चेरि निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लऊं, अबलानन दीख नहीं जब लऊं। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ये कलयुग के लक्षण हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसा ही होगा, और वही सब हो रहा है। अरे ससुरारी प्यारी लगी, जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नित ही। जब से ससुराल प्रिय लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु स्वरूप हो गए, शत्रु के रूप हो गए कुटुंबी परिवार। सब ससुराल को प्रिय लगने लगी। राजा लोग पाप पारायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रह गया। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना यानी दुर्दशा किया करते हैं राजा। और धनवंत कुलीन मलिन यपि, द्विजे चिन्ह जनेऊ उधारी तपी। नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन यानी नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। पैसा हो तो बहुत ऊंचे माने जाते हैं, चाहे वो नीच जाति के ही क्यों न हो। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है। ब्राह्मणों के पास तो केवल बस जनेऊ बचा है, और बहुत से ब्राह्मण जनेऊ भी नहीं पहनते हैं। और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। वेद और पुराण नहीं मानते हैं, अपने व्याख्यान करते हैं, वही कहते हैं सच्चे संत हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कली बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए कलयुग में, और दुनिया में उदार यानी कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरेंगे और मरते हैं। तो सुन खगेश कलि कपट हट दंभ द्वेष पाखंड, अमान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुण जी, काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि यानी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब ये अहंकार और मद, ये सब ब्रह्मांड भर में व्याप्त गए, छा गए हैं चारों तरफ। इनका बोलबाला है। पाखंड है, दंभ है, अभिमान है, द्वेष है, मान, अपने के आगे किसी को नहीं समझते, मोह
मोह सबसे बड़ा मोह सकल व्याधिन कर मूला। कि तामस धर्म अब करहि नरे, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी बये न जामहि धान। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, करते हैं लेकिन तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र यानी पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अरे वाह भैया राजकुमार सिंह, जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम, जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो राजकुमार सिंह भैया आज बहुत दिन के बाद, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आ गए, फर्स्ट नंबर आज आप क्या रहे, आज कोई अभी आवा नहीं, आप आ गए नहीं तो हम तो ऐसे आए न है, अकेले 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 न चले जाई। चलो 2 जने हो गए, 1 से 2 भले, बहुत बढ़िया है। अकेले रहन तो सरिया हो गयो। कलयुग क्या वर्णन आखिरी है रामचरितमानस, पूरी पढ़ गए न। अब यह उत्तरकांड के आखिरी में यहाँ काकभूषण जी समझा रहे हैं थोड़ा बहुत। धीरे धीरे देखो समय भाग रहा है। आज बहुत बढ़िया मौसम है, खूब धूप निकली है, गर्म है। तो आगे सुनो भैया, कलयुग के धर्म आए। कलयुग क्या धर्म, काकभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं कि अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, केवल बाल बड़े बड़े यही भूषण हैं। और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वह सदा अतृप्त ही रहती हैं। वह धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी भी रहती हैं। वह मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। ये कलयुग की स्त्रियों का लक्षण है। राजकुमार सिंह लिख रहे हैं इलाहाबाद नहाए। अरे भैया हमरे कहाँ किस्मत में लिखा है, किस्मत तो हो चाहिए इलाहाबाद जाए के। इलाहाबाद भैया जी के किस्मत में लिखा हो, गंगा जी में स्नान करी, सीधा स्वर्ग के यहाँ जाई। स्वर्ग लोक के लिए जगह पक्की है, रिजर्व। जाने कितने आए हैं, उनका का नाम है नागा सन्यासी आए हैं तो बन रहे हैं, मूल मुड़ाए बैठे हैं गंगा जी के किनारे, सिर झुकाए। हमका तो भैया बस यह है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हम तो हर कायम मगन हन, जाप तो खुशी न जाई तो वो खुशी। राम नाम अपनी मस्ती में भैया कथा सुना रहे हैं हम, यह है आनंद। तो भैया अब आगे की कथा सुनो। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध यकार नहीं, लघु जीवन संबत पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमानु आशा। मनुष्य कलयुग में मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग यानी सुख कहीं नहीं है, सुख कहीं नहीं है, केवल कल्पना है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं, बिना कोई कारण के अभिमान आ गया, विरोध भी करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है,
काकभूषण जी कहते हैं कि ज्यादा जीवन नहीं, 10-5 वर्ष का बहुत थोड़ा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा करते हैं कि मानो कल्पांत यानी प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होना। ऐसा कलयुग आएगा ऐसे समय में कि मालूम हुआ अरे मृत्यु देखता है औरों की कि रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी, ये माया भगवान की है, प्रभु की। ऐसा घमंड है लोगों को कि मालूम प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो सब विचारी न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल में यानी कलयुग में मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला कलयुग ने, सबको। कोई मनुष्य बचा नहीं जिसको कलयुग ने अस्त व्यस्त न कर डाला हो। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता है। लोगों में न तो संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति और कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए सब। ईर्षा परुषा छर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचारी गए। ईर्ष्या दाह, लोगों में कड़वे वचन बोलना और लालच, लालच तो भरपूर है, भरपूर हो रहे हैं लालच। समता चली गई, समाप्त हो गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम यानी धर्म के आचरण नष्ट हो गए। ऐसा कलयुग का समय कि दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता परिवंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रह गई। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया कलयुग में। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं इस संसार में वही फैले हैं कलयुग में। कलिकाल के समय में पहले ही लिख दिया था, काकभूषण जी ने बताया था कि आगे आने वाला कलयुग में ऐसे होगा। सुन ब्यालारी काल कलि मलयो गुण आगारी। अब गुणों बहुत कल युग करी, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल ये जो कलयुग है पाप और अवगुणों का घर है। किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। अवगुणों का घर तो है कलयुग, लेकिन इस कलयुग में एक गुण है, वो बहुत बड़ा गुण है। कौन सा? कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। बिना परिश्रम के अगर भवबंधन से छुटकारा पाना है तो एक बड़ा भारी गुण भी है कि कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जोग। अजो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति
पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है सतयुग में, और त्रेता और द्वापर युग में मनुष्य की जो गति हो प्राप्त मिलती, पूजा करो, योग तप करो, यज्ञ करो, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। ये विशेष महत्व है। भगवान ने देखा, प्रभु ने देखा कि ये सब तो कर नहीं पाएंगे, तो बहुत आसान कर दिया कि तुम केवल मेरे नाम से पा जाओगे, मुक्ति पा जाओगे आवागमन से। अरे कृत युग सब योगी विज्ञानी, अब करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविधि यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। सतयुग में देखो सब लोग बड़े योगी होते थे, योग करते थे, विज्ञानी भी थे, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते थे। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ किया करते थे, यज्ञ और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते थे। और द्वापर जब युग आया तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कल युग केवल हरि गुण गा। द्वापर में जब द्वापर का युग आया तो उसमें श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते थे, दूसरा कोई उपाय और नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान गुणगान करो, भवसागर में था मिल जाएगी कि कितना गहरा है। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान, कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान। एक आधारे राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज राम ही। प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग रहा, न यज्ञ है, न ज्ञान ही है, केवल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। बस यही आधार है कि भगवान प्रभु श्री राम का गुणगान करो। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो भगवान श्री प्रभु श्री राम जी का भजन करता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतरे कछु संशय नाही। सोई भवतरे कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगटे कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। रामा सिया रामा। देखो भवसागर से वही व्यक्ति भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है, साक्षात साफ दिखाई पड़ रहा है। नाम का प्रताप कलयुग में, कलयुग का एक पवित्र प्रताप और एक बड़ी महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। ये बहुत बड़ा कलयुग का प्रताप है। कलयुग की ये सबसे बड़ी महिमा है कि मानसिक पुण्य हो जाएंगे लेकिन मानसिक पाप नहीं लगेंगे। कि कल युग सम युग आनी नहीं, जो नर करी विश्वास। और गाई राम गुण गने विमल, भव तरी भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य
अपने मन में विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग है ही नहीं, क्योंकि इस युग में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना परिश्रम के ही इस संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे वाह भैया, आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय हो, जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित भी आ गए। अब भैया आज की कथा तो आज यहीं पर विराम। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। समाप्त।